मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी वैशाली गुरु चैनल में एक्सरसाइज 8.2 आलोक भारती किताब का नाम है, चैप्टर है यानी क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ फार्मूला बताएंगे जो इस प्रकार है। देखते हैं इस फार्मूला पर बहुत सारे हिसाब बन के आप लोगों को सामने आएगा जो आप समझेंगे। फार्मूला नंबर 1 में देखते रहेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। फिर 2 में देखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बनता है साइन थीटा। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बनता है कॉट थीटा। फिर 4 में देखेंगे साइन है ना, साइन का उल्टा बनता है कॉसेक, तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बनता है सेक थीटा। फिर देखेंगे कॉस थीटा का उल्टा बनता है सेक थीटा, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बनता है कॉसेक थीटा। फिर 6 नंबर में देखेंगे टैन का उल्टा बनता है कॉट, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बनता है टैन थीटा। यह फार्मूला अगर आप लोगों को समझ में आए होंगे अगर तो वैशाली गुरु चैनल पर जो पहले से होंगे वो केवल लाइक करेंगे और नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का सवाल है 1 नंबर में कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। देखते रहेंगे इसको। साइन 60 का मान होता है √3/2 गुने कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस कॉस 60 का मान बनता है 1/2 और साइन 30 का मान बनता है 1/2। अब देखते रहेंगे 2 में 2 से गुना कर 2 दूना 4 होगा, 2 में 2 से 2 दूना ये 4 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 2 दूना 4 से 4 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से ऊपर वाला में गुना करेंगे तो √3 गुने 3 3 बनेगा ना। सेम इसी प्रकार से 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे 3 1 4 तो 4/4 हो जाएगा, काटेंगे तो 1 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया जी, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अब 2 नंबर को देखेंगे तो कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। देखते रहेंगे साइन 60 का मान बनता है 1/2, कॉस 45 के मान बनता है 1/√2 माइनस साइन 60 का मान बनता है √3/2 और साइन 45 के मान बनता है 1/√2। अब देखते रहेंगे इसको भी इनके जोड़ निकालेंगे यानी घटाव निकालेंगे तो 2√2 दोनों में से यानी लघुत्तम निकल जाएगा, तो 2√2 से भाग करेंगे 2√2 में तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से √3 हो जाएगा। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 3 नंबर का सवाल है, 3 और 4 का बनाएंगे तो 3 में देखते रहेंगे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखते रहेंगे कॉस 45 के मान बनता है 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं कॉस 60 का मान है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। देखते रहेंगे √3 गुने 3 बनता है ना, तो 3/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 1 हो जाएगा √2 गुने 2 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से √3 गुने 3 और 2 दूना 4 बन जाएगा। भिन्न के यहाँ पर जोड़ निकल जाएगा, 4 2 4 का लघुत्तम 4 निकलेगा। अब देखते रहेंगे 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3 रह जाएगा। प्लस देखेंगे 2 से करेंगे 4 में भाग तो 2 दूना 4 2 आ गया, 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 4 में 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से ऊपर वाला में गुना करेंगे तो ये 3 रह जाएगा। अब देखते रहेंगे 3 दूना 6 6 2 कितना बनेगा 8 बनेगा। अब बट्टा 4 है, दोनों कैंसिल करेंगे तो 2 दूना 4। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया जी, आप लोग को समझ में आ गया होगा।
फिर देखेंगे 4 नंबर का सवाल है, साइन 30 डिग्री बराबर बनता है 1/2। फिर देखते हैं यहाँ पर गुना के चिन्ह है, साइन 45 डिग्री बराबर बनता है 1/√2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर 4 है, गुने tan 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/2, साइन 90 का मान बनता है 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा -2, कॉस 90 का मान होता है 0 का होल स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 1/24 गुने कॉस 0 डिग्री का मान 1 बनता है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 1/4 हो जाएगा गुने 1/√2 गुने 2 हो जाएगा प्लस 4 गुने 1/√3 गुने √3 बनेगा 1/2 गुने, यहाँ पर 1 गुने 1 रह जाएगा, यहाँ 0 में करेंगे 0 से गुना 2 से गुना तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना प्लस 1/24 हो जाएगा। अब फिर देखते रहेंगे 4 दूनी 8 बनेगा ये 3 8 3 2 और 24 का लघुत्तम 24 निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 4 दूना 8 होगा ना, 8 से भाग करेंगे 24 में तो 8 3 24, 3 बार 3 से गुना करेंगे ऊपर 1 में तो 3 हो जाएगा। फिर देखेंगे 3 से भाग करेंगे 8 में तो 8 3 24, 8 3 24 8 आ गया, 8 से गुना करेंगे 4 में तो 8 चौका 32। फिर देखेंगे 2 से भाग करेंगे 24 में तो 12 दूना 24, 12 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और 24 एक बार हो जाएगा। अब देखते रहेंगे जोड़ेंगे इसको। ठीक है ना। तो 1 2 3 और 3 2 5 और 5 और 3, 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है ना। 1 और 3 4, 48/24 हो जाएगा। भाग लगाएंगे 24 से 48 में तो 24 दूना 48, ये आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 5 नंबर का सवाल है, तो 5 नंबर के सवाल में देखेंगे जवाब कॉसेक 45 साइन 45 का मान बनता है 1/√2, तो ये बन जाएगा √2 का होल स्क्वायर गुने ये देखोगे कॉस 60 कॉस 30 का मान बनता है √3/2, तो ये बन जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर साइन 45 का मान बनता है 1/√2 को होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। देखते रहेंगे 4 हो गया और tan 45 1 बनता है तो कॉटो 45 का मान 1 बन जाएगा। अब देखते रहेंगे cos 60 का मान बनता है 1/2, तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 2 गुने 2 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 और √3 गुने 3 बन जाएगा। ठीक है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर ये गुना है 1/2 हो जाएगा प्लस ये 4 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 बन जाएगा, तो प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 2 में करेंगे 4 से गुना तो 4 दूनिया 8, 8 में करेंगे 1 से गुना तब यहाँ पर बनेगा 8, तो 3 दूना ये 6 बन जाएगा। काटेंगे 2 से तो 4 दूनिया 8, 3 दूना 6 यानी 4/3 आंसर बन के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखेंगे 6 नंबर का सवाल है, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 बनता है, ये प्लस साइन 45 बराबर 1/√2 बनता है, प्लस साइन 30 के मान होता है 1/2 बनता है। ठीक है ना। फिर देखेंगे साइन 90 का मान 1 बनता है ना, माइनस कॉस 45 बराबर 1/√2 बनता है और कॉस 60 का मान बनता है 1/2। ठीक है। अब देखते हैं फिर यहाँ भी इनके जोड़ कर देंगे तो 2√2 का लघुत्तम निकलेगा 2√2, तो यहाँ 1 होगा ना, 1 से गुना भाग करेंगे 2√2 में तो 2√2 आ जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। फिर √2 से √2 भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 से गुना करें में 1 में तो 2 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 2√2 में तो 2 कैंसिल बच जाएगा √2। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं सेम इसी प्रकार से इसमें हम एलसीएम लेंगे। 2√2 का लघुत्तम कितना निकलता है तो 2√2, यहाँ होगा 1 से भाग करेंगे 2√2 में तो 2√2 बनेगा, गुना कर देंगे ऊपर में तो 2√2 हो गया। देखते फिर से देखेंगे √2 से √2 कैंसिल बच गया, 2 से गुना कर देंगे ऊपर 1 में तो 2 हो जाएगा। फिर देखते रहेंगे 2 से 2 में भाग करेंगे तो √2 बच जाएगा,
ठीक है ना। यहाँ देख लेंगे, हो गया ना। अब देखते रहेंगे 2√2 से बारी बारी से दोनों में हम क्या करेंगे तो गुना करेंगे। तो 2√2 में कर दो दूना 4, 4 दूनी 8 बन जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे आगे, फिर 2√2 से माइनस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4√2 हो जाएगा। फिर ठीक है ना। फिर 2√2 से √2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, √2 गुने 2 बन जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे ये 2 से फिर तीनों में बारी बारी से गुना करेंगे तो देखते रहेंगे 2 से गुना करते 2 दूना 4 √2 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर 2 से गुना करेंगे √2 में तो हो जाएगा 2√2 बन जाएगा। अब बच गया 2। ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं √2 से 2√2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, √2 गुने 2 2 बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये √2 से यहाँ हम लिख देते हैं, ऐसा करते हैं यहाँ से हम मिटा देते हैं। ठीक है ना। अब मिटा के हम इसका ऊपर लिख देते हैं। आप देखते रहेंगे गौर से, यहाँ देखते रहेंगे, वहाँ उतार देते हैं 8 माइनस 4√2 प्लस 2 गुने 2 प्लस हो जाएगा 4√2 और प्लस हो जाएगा 2√2। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ये 2√2 है ना, यहाँ पर √2 से √2 में गुना करेंगे, ऐसा करते हैं। फिर से हम पुनः गुना कर देते हैं। ठीक है। अब देखते रहेंगे हम √2 से फिर हम गुना करेंगे सब में तो 2√2 से गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा √2 गुने 2 2 और √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। फिर देखते रहेंगे √2 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 √2 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे 2√2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 बन गया, √2 गुने 2 बन जाएगा, यानी 2√2 का क्रिया खत्म, बच गया यहाँ पर 2 के। तो फिर इसमें हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4√2 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे -2 में गुना तो 2 दूना 4 बन जाएगा। फिर 2 से √2 में गुना करेंगे तो 2√2 बन गया। फिर देखेंगे ये √2 का क्रिया बच गया तो √2 से 2√2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, √2 गुने 2 बन जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर √2 से 2 में गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। फिर देखेंगे √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे, यहाँ देखेंगे 2 दूना 4 बन जाएगा, √2 गुने 2 बनेगा तो 4 दूनी 8 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है। ये 2√2 प्लस 2 दूना 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा 4√2। फिर देखते रहेंगे यहाँ हो जाएगा 4, फिर प्लस 2√2 प्लस 2 दूना 4 माइनस 2√2 प्लस 2 बन जाएगा। यहाँ कितना बन जाएगा तो यहाँ 8 बन गया। ठीक है ना। अब हम फिर इसको मिटा देते हैं, फिर इसको मिटा दिए। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, एंगल मिलाएंगे, ये +8 और +4 12, तो ये प्लस और माइनस पहले काट देते हैं। ठीक है ना। तो +8 और +4 12, 12 2 14 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ देखते हैं कि -2√2 और +√2 दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे +4√2 और +2√2 तो घर जाएगा 2 तो 2√2 बच जाएगा। ठीक है ना। अब बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 बन जाएगा। दोनों में 2 2 कॉमन निकल जाएगा, यानी 2 से भाग लगेगा तो 7 दूना 14। ठीक है ना। 2 कॉमन निकल गया तो 8 हो गया, या 4 दूनी 8 बराबर 7 + √2 बटा 4। ये आपका आंसर बनके तैयारी हो गया। जो आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे। अब देखेंगे 7 नंबर का सवाल है कि 4 बटा cot² 30 डिग्री प्लस 1 बटा sin² 60 डिग्री
माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। आप देखते रहेंगे 4 हो गया ना, और टेन पहले 45 का सॉरी टेन 30 का मान याद करेंगे तो टेन 30 का मान होता है 1/√2 √3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर √3 स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखते रहेंगे 1 हो जाएगा, और साइन 60 का मान होता है √3/2 स्क्वायर तो स्क्वायर लिख देंगे। कॉस 45 के मान बनता है 1/√2 को होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, 4 हो जाएगा, और √3 गुने 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा बटा 3 और √2 गुने 2 हो जाएगा, नहीं 2 दूना 4 बन जाएगा, ठीक है ना, माइनस 1/√2 गुने 2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4/3 प्लस ये भाग का चिन्ह है तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/3 माइनस 1/2, ठीक है। अब देखते हैं भिन्न का हम जोड़ निकाल देते, 3 3 3 2 का लघुत्तम कितना निकल जाएगा, तो 3 3 2 का लघुत्तम 6 निकल जाएगा। तो 3 से भाग करेंगे 6 में तो 3 दूना 6 2 बार, ऊपर गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 3 से भाग करेंगे 6 में तो 3 दूना 6 2 आ गया, आचार में गुना करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखेंगे 2 से भाग करेंगे 6 में 3 दूना 6 तो कितना जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 दूना 16, 16 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 13, 13 बटा हो जाएगा 6। अब भाग करेंगे तो 2.1/6 ये आपका आंसर बनके तैयारी हो गया जी, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे और समझेंगे 8 नंबर का सवाल है। तो 8 नंबर में सवाल है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री बटा कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखते रहेंगे हम बारी बारी से सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो tan स्क्वायर 60 है ना, तो tan 60 का मान बनता है √3, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। देखते हैं कि 4 हो गया ना, कॉस 45 का मान बनता है 1/√2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 देखेंगे कॉस का मान सेक है तो कॉस 30 का मान बनता है √3/2, तो ये 2/√3 बन जाएगा, का होल स्क्वायर होगा, प्लस 5 हो जाएगा। और देखते हैं कॉस 90 के मान 0 बनता है। फिर देखेंगे बटा इस साइन का उल्टा है कॉसेक, तो साइन का मान होता है 1/2 तो हो जाएगा केवल 2। अब देखते हैं कि कॉस 60 का मान बनता है कॉस 60 का √3/2, तो ये बन जाएगा नहीं, कॉस 60 का मान बनता है 1/2 तो ये 2 बन जाएगा। अब देखते हैं कि tan 30 डिग्री का मान बनता है 1/√3, तो ये बन जाएगा केवल √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे √3 गुने 3 बनता है, ये 4 हो जाएगा, √2 गुने 2 बनता है, अब प्लस हो जाएगा ये 3 दूना का 6, चाहे 3 गुने 2 बन जाएगा, √3 गुने 3 बनता है, अब प्लस 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है ना। बटा देखते रहेंगे 2 में 2 से गुना कर तो 2 दूना 4 होगा, √3 गुने कितना होगा 3 बन जाएगा। तो ये देखोगे 3 है ऊपर भी 3 है तो कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 3 + 2 और यहाँ हो जाएगा ये +2 बन जाएगा, और 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, तो 2 2 4 और 4 3 7, ये 7 आपका। अब देखेंगे 9 नंबर का सवाल है। ये सवाल देखेंगे कि साइन 30 डिग्री बटा साइन 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बटा सेक 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री बटा tan 45 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री बटा साइन 90 डिग्री। देखते रहेंगे बारी बार से वैल्यू हम आपको बता देते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2, फिर प्लस हो जाएगा tan 45 के मान बनता है 1, और देखते रहेंगे कॉस का उल्टा है सेक, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 तो ये हो जाएगा 2, माइनस साइन 60 डिग्री का मान बनता है √3/2 बटा tan 45 के मान 1 बनता है, ठीक है ना। देखते रहेंगे कॉस 30 का मान बनता है √3/2 और साइन 90 का मान 1 बनता है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे भाग का चिन्ह है ना, भाग का चिन्ह नीचे
ये भाग का चिन्ह जब गुना में बदलता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो 1/2 गुने √2 हो जाएगा। ये प्लस 1/2 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से एक ऊपर चला जाएगा तो √3/2 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 2 का लघुत्तम 2 निकल गया, तो यहाँ हो जाएगा √2 + 1। 2 से 2 कैंसिल बच गया, एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3। सेम इसी प्रकार से हो जाएगा ये √3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा √2 + 1 -√2 और -√3 और -√3 2√3/2 एक आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे 10 नंबर का सवाल है 4 × sin⁴ 30 डिग्री + cos⁴ 60 डिग्री -3 × cos² 45 डिग्री -2 sin² 45 डिग्री। अब देखते रहेंगे। अब देखेंगे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इस पर पावर 4 है। प्लस देखेंगे cos 60 का मान भी होता है 1/2, इस पर पावर 4 है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ 3 है ना। अब देखेंगे cos 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 2 हो गया और साइन 45 का मान बनता है 1/√2, इस पर स्क्वायर है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया ना। 1/2 पर पावर 4 है, तो इसको गुना करेंगे, 2 का 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यानी 16 ये बन जाएगा। ये प्लस सेम इसी प्रकार से ये 16 बन गया। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 3 बन गया, 1/√2 गुने 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, √2 गुने 2 बन गया। ठीक है ना। अब देखते 4 है, भीन के हम जो निकाल देते हैं 16 का लघुत्तम 16, तो 1 + 1 हो जाएगा, -3 हो गया। अब देखिए कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। ये भिन्न के घटाने का 2 हो गया, 1 - 2 हो जाएगा। ठीक है ना। ये 4 हो गया, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2/16 हो जाएगा। ये -3 है, ये -1/2 हो जाएगा। देखते हैं कि माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, इसको भाग लगाएंगे तो 4 चौका 16, 2 दूना ये 4 बन गया, तो माइनस हो जाएगा 1/2 और माइनस माइनस ई प्लस होगा 3/2। भिन्न को जो निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, 1 + 3 यानी 4/2, भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 2। ये आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 11 के सवाल है कि 4 sin² 60 डिग्री + 3 tan² 30 डिग्री -8 sin 45 डिग्री × cos 45 डिग्री। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर 4 हो गया, गुने sin 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो 3 गुने tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते रहेंगे 8 गुने sin 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का भी मान होता है 1/√2। अब देखते रहेंगे 4 हो गया ना, √3 गुने 3 है, 2 पर 2 दूना 4 बन जाएगा, 3 गुने √3 गुने √3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8 और 1 में 1 से गुना करेंगे, एक हो गया √2 गुने 2 हो जाएगा, भाग लगाएंगे 4 दूनी 8, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 प्लस ये 1 हो जाएगा -4, तो +3 +3 + 1 4, 4 - 4, 4 में से 4 गया तो घट के कितना आ जाएगा 0। भी आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब सवाल है 12। सवाल 12 में है tan 45 डिग्री बटा cosec 30 डिग्री + sec 60 डिग्री बटा cot 45 डिग्री -5 sin 90 डिग्री बटा 2 cos 0 डिग्री। अब देखते रहेंगे बारी बारी से, tan 45 के मान 1 बनता है। अब देखते रहेंगे sin 30 का मान 1/2 बनता है, तो 2 बन जाएगा, प्लस cos 60, ठीक है ना, cos 60 का मान बनता है 3/√3/2, तो बन जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है ना। और cot 45 के मान 1 बनता है।
अब देख देंगे 5 गुने साइन 90 का मान 1 बनता है, ये 2 हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री के मान 1 बनता है, ठीक है ना। तो 1/2 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2/√3 माइनस हो जाएगा 5/2। अब फिर देखेंगे भी इनका जोड़ है 2√3 या 2, तो इसका निकल जाएगा कितना निकल जाएगा एलसीएम 2√3। तो 2 से 2 कैंसिल, बच गया √3, यहाँ √3 लिख देंगे। √3 से √3 कैंसिल, बच जाएगा जो 2, तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, बच जाएगा √3, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5√3। अब देखते रहेंगे यहाँ पर -5√3 या +1√3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। ये घटा देंगे तो हो जाएगा -4√3/2√3, ठीक है ना। देखेंगे दोनों में से 2 कॉमन है तो कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ बच जाएगा 2, ठीक है ना। यहाँ बच जाएगा 2, और नहीं तो एक के बाद हम 4 कॉमन कर देते हैं, 4 कॉमन निकल जाएगा तो 1 - √3/2√3 हो जाएगा। ये 2 दूना 4, तो बच जाएगा यहाँ पर 2 1 -√3 बटा हो जाएगा √3। ये आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 13 नंबर का सवाल है। 13 नंबर के सवाल देखेंगे tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 कॉस एक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री बटा 2 कॉस 30 डिग्री प्लस 3 सेक 60 डिग्री माइनस 7/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखते रहेंगे, हम बारी बारी से इसका मान यहाँ रख देंगे। तो tan 60 का मान बनता है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 4 हो जाएगा कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस हो जाएगा 3 गुने कॉसेक 60, तो साइन 60 का मान बनता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 होल स्क्वायर हो गया, 2 हो जाएगा ना। और कॉस 90 के मान 0 बनता है। फिर देखेंगे 2 गुने साइन 60 का मान बनता है साइन 30 डिग्री का मान बनता है 1/2, तो ये बन जाएगा 2, ठीक है ना। अब देखते हैं कि 3 गुने कॉस 60 का मान बनता है 1/2, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 7/3 गुने कॉट देखेंगे tan 30 का मान बनता है 1/√3, तो ये बन जाएगा √3 का होल स्क्वायर। फिर से देखेंगे √3 गुने 3 बनता है, ये 4 हो जाएगा, √2 गुने 2 बनता है प्लस 3 गुने 2 दूना 4 √3 गुने 3 बनता है, ये हो जाएगा +0, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर 2 दूना 4 बन गया, ये 3 दूना 6 बन जाएगा। अब देखेंगे 7/3 गुने √3 गुने 3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे हम यहाँ से बना देते हैं, तो 4 में इसको काट देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, एक भी कट जाएगा तो 3 और 2 5 और 5 और 4 9 बन जाएगा ये, ठीक है ना। देखेंगे 3 2 5 5 5 4 9, 6 5 सॉरी 6 और 4 10, 10 में से 7 चला जाएगा, तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, काटेंगे तो 3 3 9, यानी 3 आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 14 नंबर सवाल है कि कॉसेक क्यू 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू tan क्यू 45 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री। अब देखते रहेंगे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 और पावर 3 हो जाएगा, गुने देखेंगे यह कॉस 60 डिग्री ना, तो कॉस 60 का मान बनता है 1/2 गुने tan 45 के मान बनता है 1, फिर गुने हो जाएगा साइन 90 का मान भी बनता है 1, फिर गुने हो जाएगा कॉस 45, तो साइन कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस 45 का मान बनता है 1/2, तो ये बन जाएगा √2 का होल स्क्वायर। अब देखो कॉट 30 का मान बनता है 1/√3, तो ये बन जाएगा √3, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 2 पर पावर 3 है, तो 2 कम 4 4 दूनी 8 बन गया, गुने 1/2 गुने 1 गुने 1 1 बनता है, √2 गुने 2 बनेगा, आई √3 जहाँ के तहाँ रह गया, तो देखोगे 4 दूना के 8 हो जाएगा, ठीक है ना। गुना करेंगे तो 4 दूनिया 8
√3a आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 15 का सवाल है। 15 में कि 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। देखेंगे कि 5 गुने sin 30 का मान बनता है 1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos 45 का मान बनता है 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 और tan 30 का मान बनता है 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर 2 हो गया। sin 30 का मान बनता है 1/2 गुने cos 30 का मान बनता है √3/2 प्लस tan 45 का मान 1 बनता है। ठीक है ना। अब देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 5 गुने 1/2 यानी 1/4 बन जाएगा प्लस 1/√2 गुने 2 बन गया, ये 4 हो जाएगा और √3 गुने √3 1/3 बन गया। अब देखते रहेंगे बटा हो जाएगा, यहाँ कितना है √3/2 प्लस 1 हो जाएगा, √3/2 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ 5 में करेंगे 1 से गुना तो ये 5 हो जाएगा बटा ये 4 हो जाएगा, आई प्लस हो जाएगा ए प्लस 1/2 माइनस 4 से करेंगे 1 में गुना तो 4 हो जाएगा और 3 जहाँ के तहाँ हो गया। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर √3/2 प्लस 1 हो जाएगा। ऊपर भी भिन्न का जोड़ है, नीचे भी भिन्न का जोड़ है। अब देखते रहेंगे यहाँ से 4 3 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 12 निकल जाएगा। तो 4 तिया 12 3 बार, 3 से गुना करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 12 में तो 6 दूना 12 6 आ गया। 6 से गुना करेंगे 1 में तो 6 आ जाएगा। 3 से गुना भाग करेंगे 12 में, 3 चौका 12 4 बार तो 4 चौका ये 16 हो जाएगा। फिर देखेंगे नीचे वाला, यहाँ हो जाएगा 2 तो हो जाएगा यहाँ पर √3 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर हम बना देते हैं। अब देखते रहेंगे 15 6 21। ठीक है ना। 15 6 21, 21 में से 16 चला जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है ना। कितना बचेगा 5, 5 बटा हो जाएगा 12, 2 चला गया ऊपर तो 2 बटा हो जाएगा √3 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको भाग लगाएंगे तो 6 दूना 12, कितना हो जाएगा 5 बटा 6 √3 प्लस 2। ये इसका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब 16 के देखेंगे। 16 है कि यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो निम्नलिखित में प्रत्येक को सत्यापित करें। सवाल नंबर 1 है कि tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर है। सबसे पहले हम LHS लेंगे तो LHS में है 2 tan 2a। तो देखते रहेंगे यहाँ पर tan 2 गुने 30 का मान देखेंगे, वहाँ पर सॉरी a का मान है 30 डिग्री। ठीक है ना। तो जाएगा tan 30 दूना 60 हो जाएगा। तो tan 60 का मान कितना होता है तो √3 होता है। अब देखेंगे यहाँ पर RHS देखेंगे। RHS में है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखते रहेंगे 2 हो गया ना। और tan 30 का मान देखेंगे, यहाँ पर tan कितना हो जाएगा tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 2 हो जाएगा ना। और tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 1 माइनस और tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। गुना करेंगे तो 2 बटा हो जाएगा यहाँ पर √3। यहाँ पर देखते हैं 1 माइनस 1 बटा √3, मतलब √3 गुने 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 2 बटा हो जाएगा 2 बटा √3 और नीचे वाला को हम भिन्न के घटाव निकाल देंगे, 3 हो जाएगा ना। तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 बटा हो जाएगा √3। आप देखते हैं कि भाग का चिन्ह है तो 3 चला जाएगा ऊपर और 2 चला जाएगा नीचे। ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 3 बटा √3। अब यहाँ हम देखते रहेंगे पर में हर गुना करनी करें। √3 है ना, तो √3 के अंश और हर बनाएंगे।
तो 3 गुने √3 हो जाएगा, √3 गुने 3 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, √3 ये आपका RHS सिद्ध हो गया। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 16 के 2 नंबर सवाल है कि साइन 2a बराबर 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब देखते रहेंगे a का मान कितना है, तो 30 डिग्री है। सबसे पहले हम LHS लेंगे, तो LHS में है साइन 2a, साइन हो गया ना, 2 गुने a का मान देखेंगे 30 डिग्री है, तो साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2। अब देखते रहेंगे यहाँ से हम RHS लेंगे, RHS लेंगे, तो RHS में देखते रहेंगे 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a है, 2 हो जाएगा ना। अब देखेंगे tan a के मान वहाँ पर 30 डिग्री है, तो tan हो गया 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 2 हो गया ना, और tan 30 का मान बनता है 1 बटा √3। फिर देखेंगे 1 प्लस इसका ही बनता है 1 बटा √3 के होल स्क्वायर हो जाएगा, इस जगह हम बना देते हैं। आप देखते रहेंगे 2 बटा हो जाएगा यहाँ पर √3, यहाँ 1 हो गया, 1 हो गया, √3 गुने 3 बन जाएगा, तो 2 बटा यहाँ हो गया √3। अब देखते भिन्न का जोड़ है, तो 3 + 1 बटा हो जाएगा 3, इस जगह देखेंगे आप 2 बटा √3, ठीक है ना, गुने 3 चला ऊपर, आई 2 3 1 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 3 बटा 2√3। अब देखते रहेंगे यहाँ से पर में हर गुना करनी करेंगे, तो √3 है ना, तो √3 के अंश और √3 के हर बनाएंगे, तो हो जाएगा 3√3, ये 2 हो जाएगा, √3 गुने 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बटा 2 ये आपका RHS सिद्ध हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 16 के 3 नंबर सवाल है कि cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे, तो LHS में है cos 2a, तो cos 2 a के वैल्यू दे है 30 डिग्री है ना, बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2, ठीक है ना। अब यहाँ से हम RHS लेंगे, तो RHS में 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a है, तो 1 हो जाएगा, और tan a है ना, तो tan a का मान लिख देंगे यहाँ पर tan स्क्वायर 30 डिग्री, सेम इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं 1 माइनस, देखेंगे tan 30 है ना, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3, और पर पावर है तो पावर लिख देंगे, सेम इसी प्रकार से 1 बटा √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो गया, 1 बटा √3 गुने 3 हो जाएगा, सेम इसी प्रकार से 1 बटा √3 गुने 3 हो जाएगा। देखते हैं भिन्न का घटा भिन्न का जोड़ है, तो निकल जाएगा √3 सॉरी ये 3 निकल गया लघुत्तम, तो 3 - 1, सेम इसी प्रकार से 3 + 1 बटा हो जाएगा 3, ये भाग का चिन्ह है, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला आएगा, इस जगह देखेंगे आप, ये 3 में से चला गया 1, तो बच गया यहाँ पर 2, ठीक है ना, और 3 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, भाग लगाएंगे 2 दूना 4, यानी 1 बटा 2 ये आपका RHS सिद्ध हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 17 नंबर का सवाल है कि यदि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री हो तो निम्नलिखित को सिद्ध करें। तो सिद्ध करने में एक है कि साइन a प्लस बी नॉट इक्वल बराबर साइन a प्लस साइन b को सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे, तो साइन a प्लस b हो गया, तो जगह साइन a का मान देखेंगे 60 डिग्री है, अब b का मान 30 डिग्री है। अब देखते हैं कि साइन
ये 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 के मान 1 बनता है ना, साइन 90 के मान 1 बनता है। अब यहाँ पर आर एच एस ले लेंगे, तो आर एच एस में है साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है ना। अब देखते हैं कि साइन ए के मान देखेंगे यहाँ पर 60 डिग्री है, और साइन बी के मान यहाँ देखेंगे 30 डिग्री है। तो साइन 60 बराबर होता है √3/2 और कॉस 30 बराबर 1/2, ठीक है ना। इसको भीन के हम जोड़ लेंगे तो √3 या +1, देखो दोनों नहीं ना मिला है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे एल एच एस बराबर नहीं है आर एच एस। यह सिद्ध हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 17 के 2 नंबर सवाल है कि tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। सबसे पहले हम यहाँ से एल एच एस लेंगे। अब देखते रहेंगे यहाँ पर tan a माइनस बी है, तो यहाँ पर कितना tan हो जाएगा, एक जगह पर है 60 डिग्री और b की जगह पर है 30 डिग्री। आप देखते रहेंगे यहाँ पर tan 30 में से 60 में से 30 गया तो 30 बच जाएगा। आप देखते रहेंगे tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है ना। अब हम फिर आर एच एस के ले लेते हैं। आर एच एस में होगा कि tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा। इस जगह आप देखेंगे, है ना। आप देखते रहेंगे यहाँ पर एक जगह पर 60 लिख देंगे, अब बी की जगह पर 30 लिख देंगे, हो जाएगा 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। अब देखते हैं कि tan 60 का मान बनता है √3 और tan 30 का मान बनता है 1/√3, 1 प्लस tan 60 का मान बनता है √3 और tan 30 का मान बनता है 1/√3। देखोगे अंश में √3, हर में भी √3 कैंसिल हो जाएगा। आप देखते रहेंगे भिन्न के जोड़ निकालेंगे तो √3 इसका लघुत्तम निकल गया, एलसीएम निकल गया, तो √3 गुने 3 माइनस 1 हो जाएगा, एक मिल के एक यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे 2 में से 1 चला गया तो यहाँ बच जाएगा 2, यानी 3 में से 1 गया तो बच जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा √3 और गुने 2 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1/√3 ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, यह सिद्ध हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 17 के 3 नंबर सवाल है cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो सबसे पहले हम यहाँ एल एच एस लेंगे, तो cos a माइनस बी देखते रहेंगे, यहाँ पर cos है, एक जगह पर 60 हो जाएगा और b की जगह पर 30 हो जाएगा। तो देखते रहेंगे cos कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, तो cos 30 का मान होता है √3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आर एच एस लेंगे, तो आर एच एस में देखेंगे cos a इंटू cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते cos a की जगह पर है 60 डिग्री, बी की जगह पर है 30 डिग्री, एक जगह पर है 60 डिग्री और बी की जगह पर है 30 डिग्री। अब देखते रहेंगे cos 60 का मान बनता है 1/2 और cos 30 का मान बनता है √3/2 माइनस साइन 60 का मान बनता है √3/2 गुने और साइन 30 का मान बनता है 1/2। देखेंगे ऊपर वाला दोनों मिल रहा है ना, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिख देंगे एल एच एस बराबर नहीं है आर एच एस, या सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे।